नेक्स्ट ये पॉइंट जो है ये हमारा डेवलप करा गया पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं स्टमक क्लॉकवाइज, यानी कि नेशनल लेवल का नहीं है, ये एक फिजिकल मूवमेंट है, एक फिजिकल एक्सरसाइज है जिसके थ्रू हम स्टमक को एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, यानी कि एक डायरेक्शन में क्लॉकवाइज करते हैं, जिसका पर्पस ये है कि हमारा मोशन जो जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उस डायरेक्शन में ही हम क्लॉकवाइज करेंगे। खास तौर से ये उनके लिए दिया जाता है जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, जिनको आमतौर पर यह शिकायत रहती है कि एक बार में उनका पेट साफ नहीं होता है ना। तो उस समय पर स्टमक क्लॉकवाइज देने से हम उनके इंटेस्टाइन की मूवमेंट को स्टिमुलेट करते हैं। इंटेस्टाइन की मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्टिमुलेट करते हैं इस फिजिकल मूवमेंट से, जिसको हम स्टमक क्लॉकवाइज करते हैं। इसमें क्या करना है आपने, जिसको ये पॉइंट दे रहे हैं पहले उसके दोनों पैरों को आप ऊपर की तरफ मोड़ लीजिए, है ना, इस तरीके से मोड़ लीजिए। जब आप ऊपर मोड़ रखेंगे तो यहां का एकदम मसल्स लूज हो जाएंगी। अगर हम पैर सीधा करके दे रहे थे अभी तक कुछ दिनों से, तो उसमें क्या है, पेट स्टमक टाइट रहता था और ट्रीटमेंट का असर उतना नहीं आता जितना हमें चाहिए। अगर हमने पैर ऊपर मोड़ लिए तो अब यहां का सर्कुलेशन बिल्कुल नॉर्मल है। अब जो हमारा मूवमेंट है, जो मोशन कैसे बढ़ता है, यानी कि हमारी खाना कैसे बढ़ता है, ये हमारा ईसोफेगस हो गया। ईसोफेगस के बाद ये हमारा स्टमक का एरिया हो गया। स्टमक के बाद ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया होगा, ये पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का नंबर आता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में पहले हमारे असेंडिंग कोलोन है, असेंडिंग कोलोन के बाद हमारा ट्रांसवर्स कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन के बाद हमारा डिसेंडिंग कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन के बाद हमारा सिग्मोइड कोलोन है, और सिग्मोइड कोलोन का ये हमारा रेक्टम का एरिया यहां पर है ना। तो यानी कि अल्टीमेटली अगर हम ये देखें तो ये हमारा क्या है, स्टमक का एरिया, ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया। यहां से ये मोशन, पहले हमारा खाना ऐसे आएगा, यहां डाइजेस्ट होगा, यहां से एब्जॉर्ब होना शुरू होगा, यहां जितना भी एब्जॉर्ब होना होगा यहां तक हो जाएगा। अब यहां से इलियम वॉल को क्रॉस करके हमारा मोशन लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन से असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन से ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन से सिग्मोइड कोलोन, और सिग्मोइड से रेक्टम में जाकर ये इकट्ठा हो जाएगा। रेक्टम जब भर जाएगा तो आपको एक प्रेशर फील होगा, और इस प्रेशर को फील करने पर हम इसको पास आउट कर देते हैं। तो इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका मोशन आ रहा है यानी कि खाना आ रहा है, उसी डायरेक्शन में हमने इसको क्लॉकवाइज करना है। कि हम धीरे धीरे क्या करेंगे, जैसे ये हमारा स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन जहां खत्म होगी यहां से ही धीरे धीरे क्लॉकवाइज करना शुरू कर दीजिए। पहले नाभि तक लेकर आइए, है ना, ये यहां तक, तो स्टर्नम बोन जहां से खत्म हुई तो यहां से हम नाभि तक लेके आ रहे हैं, तो हमारा ईसोफेगस और स्टमक हमारा ये क्लियर होगा। देखिए दोबारा से देखिए, इसको 3 बार करेंगे जब भी हम पूरा डायरेक्शन में करते हैं। तो यहां से हम क्लॉकवाइज करते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं, पूरा एक ही जगह पे 2-3 बार क्लॉकवाइज करिए, फिर आगे बढ़िए, 2-3 बार क्लॉकवाइज करिए, फिर आगे बढ़िए। ये स्टमक आ गया, यहां से फिर इंटेस्टाइन। अब इस डायरेक्शन से नीचे की तरफ हम इधर मुड़ जाएंगे, क्योंकि अब हम कहां जा रहे हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से हम लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहे हैं। अब देखिए ये बहुत मुलायम एरिया है, तो आप आराम से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। और यहीं पर अगर पैर सीधे होते तो ये पूरा का पूरा एरिया टाइट हो जाता। अब यहां से हम धीरे धीरे क्या करेंगे, ये पेल्विक बोन है, ये यहां पर पेल्विक बोन है, तो यहीं से, जहां से पेल्विक बोन है यहीं से हम डायरेक्शन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब ये जो ऊपर लेके जा रहे हैं ये हमारा क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कोलोन है। यहां ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां पर ये हड्डी टकराएगी, ये रिब्स की। जब ये हड्डी टकरा जाएगी आपके हाथ से, यहीं से हम अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। अब हम यहां की तरफ आ जाएंगे, यानी कि ट्रांसवर्स कोलोन, इधर की तरफ आएंगे इस तरीके से। जब ये दूसरी हड्डी, दूसरी रिब्स की हड्डी टकराएगी यहां पर आकर, तो अब आप समझिए कि आपको अपनी डायरेक्शन फिर चेंज करनी है। अब नीचे की तरफ आ जाएंगे। जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे आपकी ये यहां पर आपको फिर पेल्विक बोन मिलेगी, और यहां से हम अपनी डायरेक्शन फिर चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी डायरेक्शन को यहां पर लेकर सेंटर पर लेकर आ जाएंगे, यानी कि कहां आ जाएंगे, नाभि से नीचे के एरिया में चले जाएंगे, है ना। तो यहां पर आकर ये खत्म होगा। शुरुआत कहां से होगी, हमारे यहां से शुरुआत होगी, हमारी ईसोफेगस, हमारा स्टमक से क्लॉकवाइज करते हुए हम नाभि तक आ गए। नाभि से थोड़ा सा और नीचे जाएंगे यहां से, और फिर हम अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे यहां तक जहां तक हमारी ये पेल्विक बोन हमें टच करेगी। जैसे ही पेल्विक बोन टच होती है हमारे से, फिर हम ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ऊपर की तरफ धीरे धीरे एक ही जगह पर 2-3 बार क्लॉकवाइज कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ये हड्डी टकराएगी, आपसे हड्डी टकराएगी, फिर हम अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, फिर हम लेकर आएंगे,
फिर यहाँ पर हड्डी टकराएगी आपसे, रिब्स की हड्डी टकराएंगी, बोन्स टकराएंगी, फिर नीचे की तरफ जाएंगे हम इस तरीके से। और यहाँ पर जैसे ही हम फिर यहाँ पर ये बोन्स टकराएगी तो यहाँ से फिर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे और वापस हम यहीं पर आ जाएंगे। तो आप ये देखेंगे यहीं से हमने लगभग शुरुआत करी और यहीं पर हमने खत्म करा। तो ये लोअर एब्डोमेन है, यानी कि ये हमारा सिग्मोइड कॉलम, ये आपका रेक्टम का एरिया होगा जहां पर मोशन इकट्ठा होगा। तो इस डायरेक्शन में हम 3 डायरेक्शन मतलब 3 बार इसको रिपीट करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ नाभि तक, नाभि से नीचे की तरफ, और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे असेंडिंग कॉलोन के लिए। असेंडिंग कॉलोन से फिर हम आगे बढ़ेंगे, हड्डी से टकराएंगे, ये रिब्स से टकराएंगे, हम रिब्स से जैसे ही टकराएंगे फिर हम अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर जैसे ही यहाँ रिब्स से टकराएंगे फिर हम अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर यहाँ पर हम पेल्विक बोन से टकराएंगे फिर हम अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे और यहाँ पर आकर इसको खत्म करेंगे। तो ये पूरा का पूरा हमने जो सर्कुलेशन पहुंचाया है, जिस डायरेक्शन में हमने मूवमेंट करी है, इसी से मूवमेंट में हमारी जो है मोशन आगे बढ़ रहा है, हमारा खाया हुआ जो खाद्य पदार्थ है वो आगे बढ़ रहा है, और ये अल्टीमेटली आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में काम कर रही है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में हमने ये क्लॉकवाइज किया है। तो जिन लोगों को डेली मोशन नहीं आता है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, जिन लोगों का बंधा हुआ मोशन नहीं आता है, जिन लोगों को एक बार में पेट साफ नहीं होता है, उनके लिए ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसको ये हमारे द्वारा बनाया हुआ है ना, तो इसको हम बोलते हैं स्टमक क्लॉकवाइज करना, जिससे कि आप पेट लूज मोशन में नहीं देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पहले से ही लूज हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, तो उस समय पर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी पेट की हर समस्या में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। IBS हो, कोलाइटिस हो, किसी भी तरह की कोई समस्या है, केवल लूज मोशन नहीं होनी चाहिए, बाकी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।